नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। तो आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, यानी ऑप्शन इसका सी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन यानी एक प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब से की जाने लगी? तो 1881 से। ऑप्शन नंबर बी, 1881 के बाद से कंटिन्यू 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाने लगी। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा है? वर्तमान में भारत का स्थान प्रथम हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान था, जिसमें पहला स्थान चीन का था और दूसरा स्थान भारत का था। इसके साथ ही बताइए मुझे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.5 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है कितनी है? 17.5% भागीदारी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? 1921 ईस्वी के दशक को कहा जाता है विभाजन वर्ष। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। ठीक है, और टोटल कितनी हो चुकी हैं? 15 हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या कितने वर्ष में एक बार की जाती है? यानी जनगणना 10 वर्षों में एक बार की जाती है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राज्य कौन सा है जिसकी पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक थी? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो जनसंख्या में पहला स्थान रखता है भारत में। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो बिहार कौन सा स्थान रखता है? थर्ड। फर्स्ट है यूपी, सेकंड है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो सिंगल उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है वो टोटल भारत की पॉपुलेशन का 16.5% भाग रखती है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ऑप्शन ए। सबसे अधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है और उसके बाद बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 सबसे छोटे जो राज्य हैं जनसंख्या कम रखने वाले, उनका क्रम बताइए? तो सबसे कम जनसंख्या कौन रखता है? सिक्किम रखता है, उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो 16 का आंसर रहेगा
ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे कम पॉपुलेशन रखता है? ठीक है, तो लक्षद्वीप है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है यूटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश के समूहों में एक समूह में प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, अर्थात उत्तर प्रदेश अकेला किसी देश से अधिक पॉपुलेशन रखता है, तो बताइए। इसका ऑप्शन सी रहेगा, यानी यूनाइटेड किंगडम से अधिक पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, जर्मनी से भी अधिक है, जापान से अधिक है और पाकिस्तान से भी अधिक पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर कौन सा सही क्रम रहेगा? तो सबसे अधिक पॉपुलेशन रखने वाला उत्तर प्रदेश है, नेक्स्ट महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है और फिर आंध्र प्रदेश है। तो देख लेते हैं ये सेट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन रहेगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि किसके कारण से अधिक होती है? जन्म दर में बढ़ोतरी के कारण, मृत्यु दर में कमी के कारण, कम उम्र में विवाह होने के कारण से, या आर्थिक प्रगति के कारण से? बताइए। मृत्यु दर में कमी होने के कारण से, अर्थात जन्म दर ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी क्योंकि शिशु मृत्यु दर भी कम है और वृद्ध मृत्यु दर भी कम होने के कारण से जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कौन से राज्य की रही है? मेघालय की रही है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की मौजूद वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर 1.64% वार्षिक वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है और केरल है जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है या बढ़ रही है, या तीव्र गति से बढ़ रही है या फिर स्थिर हो रही है? भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। जन्म दर गिर रही है और मृत्यु दर उठ रही है, इनमें से जो कथन सही है जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं या फिर जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही हैं? तो इसका आंसर है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कौन से वर्षों के दौरान सबसे अधिक बढ़ी है? तो 1961 से और 1971 के दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या के विस्फोट वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था जन्म दर में तीव्र वृद्धि, अवैध आप्रवासन, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, या इनमें से कोई नहीं?
तो मृत्यु दर में तेजी से घटती जो कमी आई है, अर्थात मृत्यु दर में कमी हुई है, उसी के कारण से जनसंख्या विस्फोट हुआ है। तो 29 का आंसर सी। किसी क्षेत्र की जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है। अब देखिए, जनसंख्या आधिक्य होता है या फिर अनुकूलतम जनसंख्या होती है, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ये दोनों एक डिफरेंट थिंग है। जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है किसी क्षेत्र में कितने संसाधन हैं और वहां पर निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है का जो अनुपात होता है, उसी से हम जनसंख्या के अनुकूलतम होने या जनसंख्या का अधिक होना मानते हैं या फिर जनविहीन क्षेत्र मानते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अगर अधिक है किसकी बजाय, संसाधन की अपेक्षाकृत, तो उसे क्या कहेंगे हम, जनाधिक्य कहेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या और संसाधन के बीच में जो संबंध है उसी से जनसंख्या आधिक्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो गर्म जलवायु, निर्धनता या फिर चिकित्सा सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो चिकित्सा सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.